हेलो बच्चों, आज ये हमारा लासा और मासा का थर्ड वीडियो है। और आज मैं आपको लासा और मासा निकालने की जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स हैं। चुटकियों में आप लासा निकाल लेंगे और इसी तरीके से मासा निकाल लेंगे। तो आप लेकिन बच्चों, शर्त यही है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आप ये ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों देखिए, कंडीशन 1 है लासा निकालने की कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर दे, ठीक पूरी तरीके से विभाजित कर दे, तब इसका लासा कैसे निकालेंगे। इसका देखिए बहुत ही सरल तरीका है बच्चों। देखिए यहाँ पर अब देखते हैं बच्चों आज का पहला सवाल। देखिए, आप केवल चुटकी में इसका आंसर बता देंगे। यहाँ लिखा हुआ है 15 30 का लासा हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 15 और 30 में छोटी संख्या बच्चों कौन सी है, जरा ध्यान दीजिएगा। छोटी संख्या 15 है, ठीक है। 15, अब 15 का हम पहाड़ा पढ़े, 30 देखिए आ रहा नहीं आ रहा, तो 15 के पहाड़े में 30 आता है। 15 के 15, 15 दूनी 30, ठीक है बच्चों। तो इस 15 के पहाड़े में 30 आ रहा है, यानी इस 30 में 15 शामिल है। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे, ठीक। तो ये 30 आ रहा है, यही हमारा क्या बन जाएगा, सीधे सीधे इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए यही तरीका आप यहाँ पे अपनाते हैं। सवाल नंबर 2 में 5, 10, 20 का लासा कितना होगा, ठीक। तो यहाँ पे 3 संख्या बच्चों है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 देखिए, 5 का पहाड़ा पढ़े कि 20 आ जाए, 5 चौक 20। बच्चों इस 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसमें मैंने काट दिया। अब 10 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो 10 के पहाड़े में भी 20 आ जाता है। तो ये दोनों संख्याएं कट गई, हमारा बच्चों क्या बचा, 20। तो हमारा यही क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3, 12, 24, 48 का लासा ज्ञात करना है बच्चों। तो 12 के देखते, 12 के पहाड़े में देखें 48 आ रहा नहीं है। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, तो आ रहा बच्चों। तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब आप 24 लीजिए, 24 से देखिए 48 विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, तो 24 दूनी 48 होता है। तो ये संख्या भी हमारी क्रॉस हो जाएगी। कौन सी संख्या बचेगी, जो बचेगी वही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा, इसका 48 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों 10, 20, 40 का लासा हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 10 से 40 पूरी तरीके से विभाजित होती है, 10 चौक 40, तो यहाँ मैं क्रॉस लगा दूंगा। इसी तरीके से बच्चों देखिए 20 दूनी 40, तो यहाँ 20 पे क्रॉस लग गया, हमारा क्या बचा 40। बच्चों देखिए 40 आंसर आ गया। इसी तरीके से 5, 10, 20, 60 का हमें लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 4 संख्याएं, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिए 5 से 60 पूरा पूरा कटेगा बच्चों। देखिए यहाँ पे 0 है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, तो 5 से 60 कट जाएगा, ठीक। अब 10 छंग 60, तो 10 भी क्रॉस हो जाएगा। 20 से काटिए तो 20 3 60, तो ये 20 भी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या बच्चों, 60। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। देखिए अगला सवाल है 15, 45, 90, 180 का लासा क्या होगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। अब बच्चों देखते हैं कंडीशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित ना करे तब हमें लासा ज्ञात करना है। तो देखिए क्या नियम रहेगा। यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं कई सारे। पहला सवाल देखते हैं, 25, 30 का लासा यानी एलसीएम हमें ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। आप जरा ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 25 और 30 दोनों को विभाजित कर दे। तो कौन सी संख्या होगी, 5 होगी बच्चों। कौन सी होगी, 5। अब 5 से मैंने क्या किया, पचम 25, ध्यान देते रहिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। पचम 25 मैंने ये छोटी संख्या काट दी। 25 और 30 में जो छोटी संख्या होगी वो मैंने 5 से काट दी। अब यहाँ पे क्या करना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये जो आया 5 की इस बड़ी संख्या से हमें गुणा कर देना। क्या कर देना है, गुणा। तो 30 की जब 5 से गुणा कर देंगे तो 5 या 15, यानी आंसर सीधे बच्चों आ जाएगा 150। देखिए कितनी आसानी से सवाल आ गया। इसी तरीके से बच्चों यही नियम इसमें लगेगा। अब यहाँ पर 30 और 40 का हमें लासा यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या करना, देखिए अब 30 और 40 दोनों सम संख्याएं, दोनों के आगे जीरो यानी इकाई का अंक जो है 0 है। तो ये दोनों ही संख्याएं ऐसे ही, यानी छोटी छोटी संख्या 10 है जिससे ये विभाजित हो जाएंगी बच्चों। अब 10 से हम क्या करेंगे, छोटी संख्या 10 से काट देंगे, 10 3 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब इस 30 की इस 40 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, यानी ये आंसर आ गया हमारा 120, ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल है 20,
50, 80 का हमें लासा ज्ञात करना है बच्चों। देखिए ये तीनों संख्याएं हमारी जो है 10 से कट जाएंगी बच्चों। एक चीज और इसमें खास बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए 20 से अगर मैं 80 काटूं तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, 20 चौक 80 बच्चों। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल टाइप सवाल है, एकदम उस सवाल से अलग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्पेशल है ये। ठीक, तो 20 चौक 80, तो क्या किया देखिए 20 से के पहाड़ी में 80 आ रहा तो हमने 20 को क्रॉस कर दिया, हमें 20 से कोई लेना देना नहीं बच्चों थे। ठीक है, अब हमारे पास संख्याएं बची हैं 50 और 80। ठीक, अब 50-80 में वही नियम लगाएंगे जो हम ऊपर लगा रहे थे। तो 50-80 इस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित हो जाएगी तो 10 से हो जाएगी। क्या करेंगे, 10 पंजे 50 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इस 5 की हम इस 80 से गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 400। अब देखिए अगला सवाल है 12, 20, 30 का लासा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी छोटी से छोटी बच्चों संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। अब देखिए अगर पहले हम इसे छोड़ देते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। देखिए दोनों संख्याएं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्याएं 10 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ध्यान से। ठीक है, अब इस 2 की हम 30 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 20 तियां 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 तियां 60 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जो मेरी तीसरी संख्या बची यहाँ पर 12, देखिए क्या 12 से ये 60 विभाजित हो रहा है, तो 12 पंजे 60 होता है बच्चों। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखिए, 5, 6 और 7 का हमें लासा ज्ञात करना है बच्चों। ध्यान दीजिए 5, 6, 7। ठीक, ये तीनों संख्याएं एकदम ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जिससे तीनों संख्या में विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, ये भी स्पेशल सवाल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 5, 6 और 7 की सीधे सीधे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 छक्का 30 हो गया, और 30 की 7 से गुणा कर दीजिए, 7 तियां 21, यानी ये आंसर आ गया 210। ठीक, अगला सवाल जो है 4, 10, 8, 16 का लासा बच्चों, ये आप लोगों के लिए हो होमवर्क, और इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। अब बच्चों देखते हैं कंडीशन नंबर 3। अब इसमें सवाल जो दिए होंगे वो इस टाइप के सवाल होंगे। अब पहला सवाल दिया हुआ है 5 गुणा 3 गुणा 4 एवं 4 गुणा 5 गुणा 7 का लासा या एलसीएम हमें ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सरल टेक्निक है, आप जरा ध्यान से बस देखते रहिएगा। अब इसमें इन तीनों में और इसमें देखिए कौन कौन सी संख्याएं दोनों जगह आ रही है बच्चों। ठीक, जो दोनों जगह आ रही है उसे अंडरलाइन कर लूंगा मैं। देखिए 4 बच्चों यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, राइट, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो चीजें दोनों जगह मौजूद हैं मैं इसे यहाँ लिख लेता हूं 5 गुणा 4। ठीक, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखिए जो चीज बची है, देखिए यहां से 3 बचा हुआ है और यहां से 7 बचा हुआ है, तो जो बची हुई संख्याएं वो भी हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे गुणा कर देनी है। 5 चौक होते हैं बच्चों 20 और 7 तियां 21 होते हैं, 21 दूनी 42, यानी आपका आंसर देखिए कितनी आसानी से आ गया बच्चों, 420। ठीक है, अब सवाल बच्चों ये घातों वाला है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको नियम बताया था कि घातों का एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है। जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको अवेलेबल होगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपको नियम पता चल जाएगा। फिलहाल इस सवाल को मैं यहाँ पे करता हूँ। चलिए देखते हैं बच्चों, अब इसमें क्या होता है। यहाँ पे घाते देखिए, यहाँ संख्या यहाँ पे भी है, संख्या यहाँ पे भी है। अब हमें देखना, देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है। अब ध्यान दीजिए 5 की घात यहाँ पर 2 है बच्चों और यहाँ पर 5 है, तो इस 2 और 5 में जो बड़ी घात होगी वो ली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी घात होगी वो ली जाएगी, बार बार बता रहा हूं, जो बड़ी घात वाला पद होगा वो यहाँ पे उतार लिया जाएगा। मैंने यहाँ से उतार लिया, अब हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रह गया। ठीक है, इसी तरीके से अगली संख्या भी देखेंगे। यहाँ पे 3 देखिए, यहाँ पे 3 की घात 5 है, यहाँ पे 3 की घात 4 है। तो अब 4 और 5 में कौन सी बड़ी है, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 बड़ी है, तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें यही उतारना, गुणा 3 की घात 5 उतार लिया। अब देखिए बच्चों,
अब जो संख्याएं बची हैं, यहाँ से देखिए ये संख्या बची है और यहाँ से ये संख्या बची है, जो बाद में बची रह जाएंगी वो ऐसे ही उतार ली जाएंगी, बगैर कुछ सोचे समझे आप बस उतार लीजिए। ये देखिए, तो ये सारी संख्याएं इस तरीके से आ गई, 5 की घात 5 गुणा 3 की घात 5 गुणा 8 की घात 5 गुणा 13 की घात 5। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यही, इस दोनों संख्याओं यानी जो भी हमारा सवाल है इसका ये लासा आ जाएगा बच्चों। अब देखिए सवाल नंबर 3, यहाँ पर सवाल का पैटर्न क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस में भी खाते हैं प्लस में भी खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए बच्चों, पहली जो संख्या है 5, यहाँ पर ही 5 है बेस, ठीक है। अब यहाँ -5 और यहाँ -2, ठीक, ये ऋण पूर्णांक है, तो हमने बताया था इससे पहले -2, बच्चों देखिए ध्यान से, माइनस पहले 2, फिर यहाँ -3, फिर -4, फिर -5। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेंगे संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी, ठीक। तो हमारी संख्या जो बड़ी होगी वो ये वाली बड़ी होगी, ठीक। तो ये बड़ी होगी, ये हमें उतारनी है, 5 की घात -2, इसको क्रॉस कर देना। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब इसी तरीके से बच्चों देखिए और कोई संख्या है जो दोनों जगह मौजूद, हाँ है, देखिए 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, आप समझ लीजिए कौन सी बड़ी है, 9 बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे प्लस की घात है, तो 7 की घात 9 इसे उतार लिया। अब बच्चों देखिए क्या बचा, अब केवल ये बचा है, ठीक है, 3 की घात माइनस से जो बचा हुआ पद है वो ऑटोमेटिक अंत में इसी तरीके से उतार दिया जाए और ये इसका आंसर आ गया बच्चों। देखिए बच्चों देखते हैं अब मासा निकालने के कई जो टेक्निक्स है, जो ट्रिक्स हैं। पहले देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे मासा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, बड़ी से बड़ी की बात हो रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है, ठीक है, ये फैक्टर है, ठीक है, ऐसे फैक्टर हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पे पहला सवाल बच्चों दिया हुआ है 12 और 18 का हमें मासा ज्ञात करना है। अब देखिए ये संख्या दोनों जो है 12 18 किस किस से विभाजित हो जाएंगी, तो हमें छोटी संख्या से नहीं, मतलब कट तो जाएंगी, देखिए 2 से भी कट जाएंगी, 2 छंग 12, 2 नेम 18, ठीक है, 3 से भी कट जाएंगी, 3 चौक 12, 3 छाक 18, ठीक। लेकिन हमें बड़ी से बड़ी आगे बढ़ते चले जाइए इसी तरीके से। अब आप काटिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब देखिए 6 के आगे जब बढ़ेंगे तो कोई संख्या आपको ऐसे नहीं मिलेगी जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाए, ठीक। तो आपको देखिए 6 दूनी 12 और 6 3 18, ठीक। तो सीधे सीधे आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्या विभाजित हो जाए भाई हमारा मासा हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से बच्चों देखिए 12 15 और 18 का हमें मासा ज्ञात करना है, ठीक है। 12 15 और 18 का मासा ज्ञात करने के लिए अब इसी तरीके से आप कैलकुलेट करना है हमें कि कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 भी कट जाए, 15 भी कट जाए और 18 भी कट जाए। बच्चों देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 छाक 18, ठीक है। 3 के आगे आप बढ़ने की कोशिश करें तो 4 से देखिए 4 3 12, ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। 4 के बाद 5 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वो 3 होगी बच्चों। 3 से ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 छाक 18। तो बच्चों हमारा मासा जो इसका आ जाएगा तीनों संख्याओं का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखें बच्चों। अब यहाँ पे देखिए 36 54 और 90 का मासा हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो स्टार्टिंग आपको करनी तो 2 से ही है लेकिन बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ 2 से तो सभी कट जाएंगे लेकिन आगे बढ़ते जाइए। अब ध्यान से देखिए 18 के पहाड़े से तीनों संख्याएं कट जाएंगी, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 पंचे 90, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो मासा आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए अगला सवाल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा। 25 और 27 का हमें मासा ज्ञात करना है, 25 और 27 का मासा, ठीक। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 25 और 27 दोनों पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, बताइए, सोचिए। क्या कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसा पहाड़ा, कोई ऐसी संख्या जिससे 25 भी विभाजित हो जाए और 27 भी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो बच्चों आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है।
ये सवाल इस तरीके का बहुत आते हैं बच्चों सवाल। ठीक है, अब देखिए आखिरी सवाल 15, 20 और 25 का आपको मासा याद करना है, और इसको मैं नहीं करने जा रहा हूँ, उसको करेंगे आप, और इसका उत्तर बच्चों आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो चलो देखें, मासा निकालने की जो दूसरी टाइप है, इस तरीके के सवाल जब आएंगे आप कैसे करेंगे। देखिए पहला सवाल है 5 की घात 2 गुणा 8 की घात 3 एवं 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 का हमें मासा ज्ञात करना है। ठीक है, घात का मासा किस तरीके से निकाला जाता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, आप इससे पहले ही सारे वीडियोस देख सकते हैं बच्चों, आपको सुविधा मिल जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है, लासा का उल्टा हमें लेना है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर जो संख्या दोनों जगह मौजूद मिलेगी, बस केवल उसी को फोकस करना है, बाकी सारी संख्याओं को हमें छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर 5 की घात 2 है, यहाँ पर 5 की घात 5 है। वहां पर मैंने क्या किया था, लासा निकालने के लिए बड़ी घात को उठाया था, यहाँ पर हम छोटी घात को उठाएंगे। ठीक है, तो हमारा मामला यहां से बनेगा, यानी 5 की घात 2, बाकी कोई भी संख्या हम टच नहीं करेंगे, और यही देखिए हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखें, 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 16 गुणा 11 की घात 2 एवं ये संख्या है, इसका हमें मासा ज्ञात करना है बच्चों, का मासा। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है, हमें वो संख्या देखनी है जो दोनों जगह मौजूद हो। ठीक है, देखिए 7 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रह गया। 11 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमें इससे कोई भी मतलब नहीं रह गया। 5 बच्चों, 5 की घात 2 यहाँ पे तो है लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया। इसी तरीके से 6 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब बच्चों केवल अब यहाँ पर इस संख्या से है। अब इसमें देखिए जिस संख्या की घात कम होगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 की घात 16 और 9 की घात 10, तो हमारी जो छोटी घात बच्चों कौन सी है, 9 की घात 10, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल, अब इसमें काम वही करना है, केवल हमें कॉमन जो संख्या आ रही है उससे मतलब है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। 4 की घात 5 है, 4 यहाँ कहीं नहीं बच्चों, क्रॉस कर दीजिएगा। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इससे हमें मतलब रहेगा। 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इससे भी हमें मतलब रहेगा। 3 यहाँ है लेकिन इधर नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले तो आप इसकी स्क्रीनिंग कर लीजिए कि हमें क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 की घात -7 और 5 की घात -12 बच्चों, फिर वही बात। अब देखिए -7 -8 -9 -10 -11 और ये -12, तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ रहे, संख्या हमारी छोटी होती जा रही है। ठीक है, हमें छोटी संख्या से ही मतलब है यहाँ पर, तो हमारी ये छोटी संख्या बच्चों इसमें हो जाएगी, इसमें और इसमें हो जाएगी 5 की घात -12। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखिए 13 की घात -2, 13 की घात -5 में वही काम जो मैंने बताया था। देखिए -6 लिख दीजिए, -5 लिख दीजिए, -4 -3 और -2। तो अब इसमें देखिए कौन सी घात छोटी है, हमें छोटी घात से ही मतलब है बच्चों, यहाँ पे छोटी घात से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए 13 की घात -5 है, यहाँ 13 की घात -2 है, तो ये संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो गुणा का निशान लगाएंगे क्योंकि सारी संख्याएं गुणा में है। 13 की घात -5, देखिए बच्चों कितनी आसानी से सवाल आ गया है।